नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएलसी पैनल और आरएलसी पैनल में कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार आरएलसी पैनल किसे बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका इससे जुड़ा सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जब आप पीएलसी की फुल फॉर्म की बात करते हो तो ये होती है, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, एल से होता है लॉजिक और सी से होता है कंट्रोलर। तो पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। वहीं अगर आप आरएलसी की फुल फॉर्म की बात करो तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिले लॉजिक कंट्रोलर। अब दोस्तों, आपने इन दोनों की फुल फॉर्म तो जान ली। अब आप सभी को अगली चीज यह पता होनी चाहिए कि आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो काफी ज्यादा सिंपल सा है। अगर आप पीएलसी पैनल की बात करते हो तो सिंपल सी बात है, इस पैनल के अंदर एक आपको पीएलसी लगी हुई जरूर देखने को मिलेगी। आखिरकार एक पीएलसी होती क्या है? तो पीएलसी दोस्तों एक डिवाइस है। जिस तरीके से आपके पास में एक मोबाइल है तो मोबाइल क्या एक डिवाइस है, आपके पास में अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप एक डिवाइस है, पीसी एक डिवाइस है, हमारा सीलिंग फैन एक डिवाइस है। इसी तरीके से हमारी जो पीएलसी होती है, पीएलसी भी एक डिवाइस होता है। तो अगर किसी पैनल में पीएलसी डिवाइस लगा हुआ है तो उस पैनल को हम बोलते हैं पीएलसी पैनल। लेकिन वहीं अगर आप आरएलसी पैनल की बात करो तो दोस्तों, आरएलसी पैनल सिंपल सा पैनल वो होता है जिसके अंदर हम हमारी मशीन को जो ऑटोमेटिक कर रहे होते हैं। आप सभी एक बात तो जानते ही हो, हम चाहे किसी भी मशीन की बात करें, चाहे बड़ी इंडस्ट्री की मशीन की बात करें या फिर छोटी सी एक मोटर की ही बात करें, हम सभी चीजों में ऑटोमेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम हमारी इस मोटर को ऑन कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाए, और हम जब चाहते हैं इस मोटर को बंद कर दे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। सेम चीज हमारी मशीन के साथ में भी चाहते हैं। हम जब चाहते हैं कि हमारी ये वाली मशीन में ये पार्ट स्टार्ट हो जाए तो तब वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, जब हम बंद करना चाहते हैं तो बंद हो जाए। तो ये जो ऑटोमेशन का काम होता है ना, ये इंडस्ट्री में जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। वैसे और भी कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है, जो आपको मैक्सिमम 99% इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, वो या तो होगा आपका पीएलसी मेथड। मतलब कि आपकी ये मशीन को ऑटोमेटिक करने के लिए आपकी इंडस्ट्री में एक लगा देंगे पीएलसी डिवाइस, और फिर उस पीएलसी डिवाइस की मदद से आपका कंट्रोलिंग कर लेंगे। लेकिन दूसरा मेथड जो होगा वो होगा दोस्तों आपका आरएलसी। आरएलसी के केस में अलग ये होता है, इसके अंदर आपके कंट्रोलिंग के लिए जो भी आपको ऑटोमेशन करना है उसके लिए आपको कॉन्टेक्टर लगाने पड़ते हैं, आपकी सेपरेट रिले लगानी पड़ती है, आपके टाइमर लाके लगाने पड़ते हैं फिजिकल। इसके अलावा एनओएनसी एड ऑन ब्लॉक लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब आप पीएलसी की बात करते हो, जब आपने एक बार पैनल में पीएलसी लगा दी तो पीएलसी के केस में क्या है, आपको ये जो चीजें है ना, रिले हो गई, टाइमर हो गए, एनओएनसी एड ऑन ब्लॉक हो गए, ये सब चीजें आपको फिजिकली लानी नहीं पड़ती। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका पीएलसी है, इस पीएलसी का जो डिवाइस है इसके अंदर क्या एक सॉफ्टवेयर मिलता है आपको इसके साथ में, जिसको पीएलसी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। मतलब हमें अगर टाइमर लगाना है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर लगा लेते हैं, हमको फिजिकल टाइमर खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये फायदा होता है पीएलसी का। तो आपको क्लियर हो गया पीएलसी और आरएलसी में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे इन दोनों के बीच में मोस्टली जो डिफरेंस है वो जान लेते हैं, ताकि आपके इन दोनों के बीच में से सारे डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए काफी अच्छी अपडेट मैं देना चाहता हूं। मैं पिछले कई वीडियो के अंदर आपको बता रहा था कि बहुत ही जल्द पीएलसी से रिलेटेड एक अपडेट लाने वाला हूं, जिसकी मदद से कोई भी ऐसा पर्सन जो एक इलेक्ट्रिशियन है किसी इंडस्ट्री में, या फिर एक इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी है, तो भी वो आसानी से पीएलसी को सीख जाएगा। मतलब बिल्कुल जीरो से पीएलसी को सीख जाएगा और पीएलसी में प्रोग्रामिंग भी कर पाएगा, उसमें बेसिक मॉडिफिकेशन भी कर पाएगा। तो अगर आपकी भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी हमारे पीएलसी के कोर्स को एनरोल कर सकते हो। मैंने जो एक कोर्स बनाया है, इस कोर्स के अंदर मैंने एक एक स्टेप डिटेल में पीएलसी के बारे में बताई है। चाहे आपके पास में फिजिकल पीएलसी है, चाहे आपकी इंडस्ट्री में या घर में, तो भी आप सीख जाओगे। अगर आपके पास में फिजिकल पीएलसी नहीं है तो भी आप पीएलसी को सीख सकते हो। मैंने इसी तरीके से इस कोर्स को बनाया है। इस कोर्स के अंदर मैंने इतनी मेहनत करी है कि कई सारे वीडियो को मैंने रीशूट किया है। लगभग इस कोर्स को बनाने में मैंने 2 से 3 महीने खर्च करे हैं, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अगर एक बार आप इस पीएलसी के कोर्स को हमारे कंप्लीट कर लोगे तो आप गारंटीड पीएलसी सीख जाओगे। क्योंकि जिस तरीके से पीएलसी का मार्केट में हवा बना हुआ है कि पीएलसी सीखना काफी ज्यादा हार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से हम एक नॉर्मल वायरिंग करते हैं किसी पैनल की, जो हम मैनुअली ऑटोमेशन कर रहे होते हैं ना वायरिंग के थ्रू, रिले के थ्रू, उससे ज्यादा आसान पीएलसी सीखना है। तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूँ, पीएलसी को सीखना बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको जो पीएलसी सिखा रहे हैं वो गलत तरीके से सिखा रहे हैं, वो गलत इंटेंशन से सिखा रहे हैं। मैंने खुद इस कोर्स को बनाने से पहले लोगों के कोर्स खरीदे थे। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया है कि वो किस
तरीके से सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप सीखे या नहीं सीखे। और इसी चीज को बदलने के लिए ही एक साफ इंटेंशन से मैंने हमारे इस कोर्स को बनाया है। और स्टार्टिंग के तौर पे इस कोर्स के लिए मैंने फीस भी काफी अच्छी रखी है। कोर्स की फीस मैंने 999 रुपए रखी थी, लेकिन स्टार्टिंग के वो सभी दोस्त जो कि हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, उन सभी के लिए मैंने कूपन कोड बनाए हैं जो कि है ED70। आपको कोर्स बाय करने से पहले कूपन में ED70 डाल देना है और अप्लाई कर देना है। आपको जो ये कोर्स 999 रुपए का है, ये सिर्फ आपको 299 रुपए में मिलेगा। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग के ही कुछ लोगों के लिए, तो आप अभी जाके इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। अभी हम आगे वापस से हमारी वीडियो में बढ़ते हैं कि आखिरकार PLC और RLC में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि PLC सिर्फ एक डिवाइस है। अगर किसी पैनल के अंदर हमने PLC को लगा दिया और उस PLC के सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम प्रोग्रामिंग करके हमारी मशीन को ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो ऐसे पैनल को हम क्या बोलते हैं? PLC पैनल। लेकिन ऐसा पैनल जिसके अंदर हम कोई PLC नहीं लगा रहे, हम जो ऑटोमेशन कर रहे हैं वो बेसिक कॉन्टैक्टर की मदद से, टाइमर की मदद से, रिले की मदद से, NONC एड ऑन ब्लॉक लगा के, इनसे अगर हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम RLC, मतलब रिले लॉजिक कंट्रोलर। तो ये तो इन दोनों में अलग अलग चीज हो गई। लेकिन इनमें मेन डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस सबसे बड़ा मेन जो आता है वो आता है कि PLC अगर हम यूज करते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रामिंग करना है, हम जो मशीन को ऑटोमेशन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग मतलब हमारी मशीन को जो ऑटोमेटिक कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम जो वायरिंग कर रहे हैं, जो हम RLC के केस में क्या करते हैं, मैनुअली वायरिंग करते हैं, लेकिन PLC के केस में क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर में वायरिंग कर रहे होते हैं। तो जो ये वायरिंग करना है, जो प्रोग्रामिंग करना है, जो ऑटोमेशन करना है, ये काफी ज्यादा आसान है, ये हद से ज्यादा आसान है PLC के केस में। लेकिन जब आप RLC की बात करते हो तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको ये क्लियर हो गया। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दूसरा डिफरेंस ये है कि आपने एक बार मशीन को ऑटोमेटिक तो कर दिया, लेकिन ऑटोमेटिक करने के बाद में आपकी जो भी प्रोग्रामिंग है या फिर आपकी जो भी मशीन ऑटोमेटिक हो रही है, उसके अंदर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो काफी ज्यादा आसान होता है PLC के केस में, क्योंकि PLC के अंदर आपको सिंपल सा सॉफ्टवेयर में ही चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब RLC पैनल की बात करें तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना हद से ज्यादा मुश्किल है। मॉडिफिकेशन करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि हम खुद ही सहन कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, मशीन पुराने ही सिस्टम पे चलने देते हैं, इसमें चेंजेस ही नहीं करते। इतना ज्यादा मुश्किल होता है RLC में मॉडिफिकेशन करना। अगर आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम करो तो आप ये चीज को समझ भी सकते हैं। इसके बाद में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट होता है कि अगर कोई भी फॉल्ट आया, जैसे कि आप सभी जानते हैं जब मशीन चलती रहती है तो वाइब्रेशन के कारण, हीटिंग के कारण कोई भी हमारे जो कंपोनेंट है वो खराब होते रहते हैं। जैसे कि कभी कॉन्टैक्टर खराब हो गया, रिले खराब हो गए, टाइमर खराब हो गए, तो ये खराब होते रहते हैं। कभी किसी टर्मिनल पे क्रूजन आ जाती है, तो ये जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी फॉल्ट आते हैं, ये सबसे पहली चीज तो RLC के अंदर काफी ज्यादा आते हैं। RLC में जो फॉल्ट आने की समस्या होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन PLC के अंदर फॉल्ट ही कम आते हैं। और दूसरी चीज, फॉल्ट कम भी आते हैं, साथ ही में फॉल्ट को जो ढूंढना है, जो ट्रबल शूट करना है, फॉल्ट ढूंढ के उसको रिपेयर करना, वो काफी ज्यादा आसान होता है PLC में। मतलब अगर किसी फॉल्ट को RLC के पैनल में सही करने में अगर 1 घंटा लग रहा है ना, तो उसी फॉल्ट को अगर आप PLC के अंदर देखोगे तो वो सिर्फ 2 मिनट में, 5 मिनट में सही हो जाता है। तो PLC में जो फॉल्ट रिपेयरिंग होता है, जो फॉल्ट को ट्रबल शूट करना होता है, वो हद से ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा आखिरी एक और चेंज होता है कि इस PLC की जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि PLC के अंदर कोई भी फिजिकल आपको कंपोनेंट यूज नहीं करने पड़ते हैं। जैसे RLC के केस में आपको बहुत सारे टाइमर लगाने पड़ेंगे, NONC, रिले, ये सब चीजें लगानी पड़ती है। तो वो सब चीजें धीरे धीरे समय के साथ में यूज होते होते खराब भी होती है। लेकिन PLC के केस में ये सब चीजें होती नहीं है, तो वो खराब होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए PLC की लाइफ भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, यही मेन डिफरेंस है PLC और RLC में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, अगर आप PLC सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप हमारे कोर्स को एक बार जरूर से इनरोल कीजिए। और आप सभी का भरोसा जीतने के लिए मैंने स्टार्टिंग में इस कोर्स को काफी कम कीमत में लॉन्च किया है। आप सिर्फ कूपन में ED70 डालिए और इस कोर्स को सिर्फ 299 रुपीज में इनरोल कर लीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, बताइएगा। अगर आपका अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक वीडियो कोई सवाल रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।